intellectuals present here giving me the opportunity to address you today. I offer my full support, expertise to this forum, especially in the area of quality management, public health, and I hope we can contribute towards the betterment and improvement of education and professional system. So आज मैं बच्चों से एक नॉन ट्रेडिशनल गुफ्तगू करना चाहता हूँ यहाँ पे, और मैंने सोचा था कि मैं उनको कुछ कन्वे करूँगा अपनी तरफ से बच्चों को कि देखिए मुल्क में 77 साल हो गए मुल्क को बने हुए हमारे, और 77 ईयर्स से बजटिंग हो रही है इस मुल्क की, और दो हमारी बेसिक पिलर्स हैं इस कौम के, हेल्थ एंड एजुकेशन। और आप देखें कि इसमें 4 से 5% बजट भी एजुकेशन का नहीं होता है, ना हेल्थ का होता है जितना दूसरे ममालिक में होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये इस पे ज़रूर एम्फेसाइज़ करूँगा कि दिस मैसेज गो टू द कंट्री रनर्स के बजट जो है ना एब्रप्टली बढ़ाएं बच्चों का, ताकि ये बच्चे एजुकेशन हासिल कर सकें। फिर मैं बच्चों से ये कहूँगा, मेरे दिल की बात है कि देखिए हम आजकल किसी बच्चे से पूछते हैं कि मुल्क किसने बनाया, तो वो कहते हैं कायदे आज़म ने। फिर मैं उससे फर्दर पूछना चाहता हूँ कि भाई नाम बताएं आप किसने बनाया, तो वो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, बिकॉज कायदे आज़म जो 77 साल पहले कायद थे, एक ही कायद थे हमारे। अब तो हमने बहुत सारे कायद बना लिए हैं इस कौम में मुख्तलिफ नामों से। तो खुदारा बच्चों को ये बताएं कि नाम से कायद आज़म की पहचान करवाएं, मोहम्मद अली जिन्ना। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अब हम मल्टीपल कायद्स पे आ गए हैं एक कायद से, तो उनका नाम लेना ज़रूरी है। दूसरा, मैं इंग्लैंड में पढ़ा, 2-3 साल वहाँ पे रहा, तो यकीन करें जो कौमी तराना है वो मैं भूल गया अपना, जो मुझे याद था 2-4 मिसरे भूल गया। तो सब बच्चों से और सब लोगों के से गुजारिश है आज के प्रोग्राम की तवज्जो से कि जब भी एंथम हमारा हो तो सिर्फ हम खड़े होके उसको एक रिस्पेक्ट ना दें, बल्कि वो अपने मुंह से पढ़ें, क्योंकि वो तो एक दुआ है हमारे लिए, अपने लिए, एक कौम के लिए, एक मुल्क के लिए, एक नेशन के लिए। तो उसको ज़बानी याद करें, उसका मतलब समझें, और जितनी दफ़े भी तराना आप पढ़ेंगे आप ज़बान से बाआवाज़ उसको पढ़ें, ताकि वो एक दुआ की हैसियत रखे और हमें उससे इंशाअल्लाह उसकी कबूलियत ज़रूर हो इंशाअल्लाह। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स मैंने 76 में किया, 86 में डाउ से MBBS किया, फिर 88 से 90 तक मैं लंदन में रहा, फिर हार्वर्ड में किया। तो ये सब चीज़ों के जो बेसिकली मैं आपको 2-3 चीज़ें बच्चों को बताना चाहता हूँ यहाँ, कि अपने अंदर 2 चीज़ें आप अपना लें। एक तो अल्लाह से तौबा करें हर वक्त, और अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन आप ज़िंदगी में रख लें तो इंशाअल्लाह आप हमेशा कामयाब हो जाएंगे। और अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा है कि जितना आप जिस चीज़ का आप शुक्र अदा करेंगे वो मैं आपको उसकी ज़्यादती कर दूंगा, चाहे वो रिस्क हो, चाहे वो दौलत हो, इज़्ज़त हो, जो आप जिसका आप शुक्र अदा करेंगे वो चीज़ आपको यकीनन इंशाअल्लाह मिलेगी। ये कुरान पाक में लिखा हुआ है। और मैं बताऊं आपको, रिस्क जो है, रिस्क सबसे जो है दौलत जो है ना, वो सेहत जो है रिस्क है, सेहत भी रिस्क है, और सबसे पहला दर्जा रिस्क का सेहत है, और दौलत सबसे आखिरी दर्जा है। तो ये आपने देखना है कि अल्लाह से जब रिस्क मांगते हैं तो सेहत की मांगे। एक ऑथर ने लिखा था बहुत अच्छी बात कि सबसे अच्छा काम क्या है इंसान के लिए, सबसे अच्छा काम ये है बच्चों का भी और उसका भी, जब भी वो खुश रह सकता है। तो इसलिए अपनी सेहत का ख्याल रखें और प्रिकॉशंस करें जो आपको बताए जाते हैं। प्रिकॉशंस करेंगे सेहत में तो प्रिवेंशन होगी, बीमारी नहीं होगी, तो आपको जो है वो इंशाअल्लाह सेहत अच्छी रहेगी आपकी। तो बस कायद आज़म प्यार करते थे लोगों से, बच्चों से, अपने स्टूडेंट्स से, और कायद आज़म के साथ स्टूडेंट्स ही थे जिन्होंने पाकिस्तान बना दिया। और आप सब यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन पे रहेंगे इंशाअल्लाह। ये 3 चीज़ें आप अपना लें तो आप कामयाब हो जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट।